99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। केंदुआ थाना क्षेत्र के भागाबांध के एक नाले से आज बोरे में बंद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव एक महिला की है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद बोरे को खोलकर शव को बाहर निकाला। केंदुआ इंस्पेक्टर वीर कुमार ने बताया कि शव पुराना प्रतीत होता है। लग रहा है कि 2-4 दिन पहले इस महिला की हत्या कर यहाँ फेंका गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले से पर्दा उठ पाएगा। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान में जुटी हुई है। भागाबांध साउथ बलिहारी ये रेलवे लाइन का किनारा है। यहाँ पर एक अज्ञात महिला का शव एक बोरे में बंद करके फेंका हुआ था और ऐसा लगता है कि ये 4-5 दिन का पुराना है। सड़े गले अवस्था में अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराई जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। टुंडी में हाईवा लूट के मामले में टुंडी पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में सिद्दीकी उर्फ सादिक अंसारी, शाहिद अंसारी और आफ्ताब अंसारी शामिल है। पुलिस इन अपराधियों की निशानदेही पर JH 10AS 53 10 और JH 10G 7052 नंबर हाईवा बरामद किया है। दोनों हाईवा को टुंडी इलाके से लूटा गया था। गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी से टुंडी मनियाडी थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग आपराधिक मामलों का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हाईवा लूट मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी को धनबाद के सिटी SP R रामकुमार गुरुवार को मीडिया के सामने पेश किए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 18 नवंबर 2020 की रात्रि 8:45 पर मनियारी थाना क्षेत्र के मछुआरा जंगल के पास आधा दर्जन अपराधियों ने एक हाईवा चालक व खलासी से मोबाइल लूट लिए थे। मनियाडी थाना का अंतर्गत एक लूट का घटना हुआ था। एक हाईवा गाड़ी को अज्ञात लोगों ने लूट किया था। उसमें खुलासा हुआ है। ये केस बेसिकली PCUC रिलेटेड है। उसमें टेक्निकल और अदर एविडेंसेस पर ये केस खुलासा हुआ है और इसमें बाकी पहले इसके पहले पूर्वी टुंडी थाना का भी एक एक्चुअली वो हाईवा गाड़ी को चोरी हुआ था, उसका भी इसमें मतलब इन लोगों का और मनियाडी का और एक लूट हुआ था। वो तीनों केसेस का डिडक्शन हुआ है और इसमें ये लोग कन्फर्स भी किया है। झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की मदद करने वाले अच्छे लोगों को इनाम देने का निर्णय लिया है। झारखंड में हर वर्ष 5000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं और 3000 से अधिक मौतें होती हैं। दुर्घटना में अधिकांश मौत युवाओं की हो रही है। इसको लेकर सरकार संवेदनशील है। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए झारखंड गुड स्मार्टियन पॉलिसी को स्वीकृति दे दी है ताकि सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए लोग आगे आए और किसी के जीवन की रक्षा हो सके। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। देश भर में खाली EVM व VVPAT बंगाल के लिए भेजे जा रहे हैं। इस संदर्भ में धनबाद जिला प्रशासन को भी यहां से खाली EVM व VVPAT भेजने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्ट्रांग रूम में खाली EVM व VVPAT निकलवाया। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी उमाशंकर सिंह स्वयं पूरे अमले के साथ मौजूद थे। बागमारा विधायक डुल्लू महतो व कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। इस दौरान 237 EVM व VVPAT निकाले गए। 1 फरवरी की रात बेड़ो में नर्स के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस 72 घंटे बाद बुधवार की रात गिरफ्तार कर ली। आरोपी गणेश महली बेड़ो बस्ती का रहने वाला है। उसने स्वीकार किया कि वे 1 फरवरी की रात शराब के नशे में महिला नर्स के साथ छेड़खानी की थी। गणेश महली की गिरफ्तारी का बेड़ो बस्ती में उनके परिजन विरोध कर रहे हैं। विरोध में लगभग 100 परिजन गुरुवार की सुबह बेड़ो थाना पहुंच गए और 2 घंटे तक थाना के मुख्य गेट पर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने दबाव में गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। निरसा के चिरकुंडा कार्यालय के समीप सरकारी जमीन पर एक मार्केट का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पहुंची तो वहां वर्षों से दुकान लगा रही एक महिला ने इसका विरोध करते हुए विधायक से फरियाद लगाई, जिसके बाद विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने CO को आदेश देते हुए उचित लाभ पहुंचाने को कहा है।
महिला ने कहा कि कॉम्प्लेक्स मार्केट के समीप वर्षों से सरकारी जमीन पर वह रहकर अपनी दुकान चला रही है, पर आज उसे तोड़ने की बात कही जा रही है। महिला को भरोसा दिलाया कि आप आराम से रहें, कोई आपको नहीं हटाएगा। पप्पू जी और भरत शर्मा के बीच में ये दुकान का विवाद चल रहा है। ये विनोद शर्मा ये लोग बहुत पहले से इस जगह में एक झोपड़ी बना के अपना भरण पोषण कर रहे हैं और बगल में ही थोड़ा सरकारी जगह है, उसमें इन लोग मतलब कुछ बनाना चाह रहे हैं। नियम संगत तो ये जगह किसी का नहीं है, सरकारी जगह किसी का। अगर सहमति से दोनों रह ले तो अच्छा बात है, सहमति दोनों को करना पड़ेगा। सीओ साहब को बोले इसका माफी कर देने के लिए, सीओ साहब बोले माफी कर देंगे। और नगर परिषद का जमीन है, यहाँ अध्यक्ष जी हैं, सब हैं, सबको मतलब ये केस दिया हुआ है और सरकार का नगर परिषद का जमीन है, तो ये सहमति से ही ये लोग अपना रहे। मार्केट बन रहा है, उसके बगल में एक महिला रहती है, वो वहाँ पे कुछ दुकान चलाती है। उस दुकान के माध्यम से ही उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। पूर्व से जो प्रतिवेदन प्राप्त है उसके अनुसार जो भूमि है वो सरकार की भूमि है, गैराबाद खाते की भूमि है। वो महिला अभी उसमें दुकान कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे पक्का निर्माण करने के लिए अनुमति दी जाए, जो नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अभी महिला का भी डिमांड था, माननीय विधायिका मैडम का भी कहना था कि उस भूमि की मापी करा दी जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे 102 दिन में भूमि की मापी कराकर, सीमांकन कराकर जो वस्तु स्थिति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और देख बोकारो के चास थाना के सोलगडी मस्जिद के सामने पूर्वजों की जमीन बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए, जिसमें इलाज के लिए दौरान मोहम्मद आजाद अंसारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या का आरोप आजाद के चचेरे भाई पर लगाया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची चास पुलिस ने स्थिति नियंत्रित किया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मृतक आजाद का पुत्र कुदुशु ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने हमारे पिता की हत्या कर दी गई, पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इधर जिस जमादार सुबोध कुमार पक्ष पर एक और सपोर्ट करने के आरोप लग रहे हैं, उससे के पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ ने बीजीएच में हंगामा खड़ा कर दिया। बीजीएच में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जमीन विवादित था, ठीक है। एसडीओ कोर्ट से हम लोग को जजमेंट मिला। अच्छा। फिर थाना वाला गया, बोला हम लोग के पास, बोला कि इसे आप लोग का जमीन में कोई विवादित था। बोले हाँ था सर, न थाना आइएगा, पेपर वाले के जजमेंट पेपर मिला। हम लोग बोला कि अगला पार्टी को भी बुलाया, चास थाना। अच्छा। सुबोध कुमार जी बुलाए थे। अच्छा। हम लोग जाके पेपर दिए। अच्छा। अगला पार्टी को बुलाया तो बोला कि हम बाहर में है, जबकि घर में था। फिर शाम में बुलाया, शाम में गए, फिर शाम में वो भी घर में था, नहीं आया। फिर सवेरे हम कल गए, फिर सवेरे गए तो बोला अगला पार्टी नहीं आ रहा है, शाम में आना। फिर शाम में गए तो बोल रहा है कि से एक काम कर, 2-4 दिन बाद आना ना। इसका मतलब पैसा 50-60 हजार या 1 लाख ले लिया है और उन लोग अगला पार्टी को बुला नहीं रहा है और हम लोग जा रहे हैं। जब आज काम लगवाए तो सामने सुबोध कुमार जी फोन किए मेरा भाई को, बोले कि से काम तुम कहाँ चालू किया? तो बोला सर आप लोग कुछ दिखाइएगा पूरा काम बंद करने का, तब तो बोला दिखा दे क्या काम होता है। और गया प्रशासन वाला, अब अगला आदमी अपोजिट आदमी आकर के मेरा बाबूजी को मार के मरा दिया हम लोग के सामने। सर धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर नगर निगम द्वारा डेकोरेटर के लिए निबंधन प्रक्रिया आवश्यक करने की जारी निर्देश का विरोध जताया, क्योंकि धनबाद में 1200 से अधिक डेकोरेटर्स हैं, जबकि नगर निगम आयुक्त का कहना है कि निगम द्वारा बनाए गए मैरिज हॉल में डेकोरेटर, कैटरर, इलेक्ट्रिकल काम करने वाले लोगों का निबंधन आवश्यक होगा, जबकि डेकोरेटर पिछले 13 महीनों से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। इस संबंध में एसोसिएशन ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद उन्होंने बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। प्रदीप सिंह ने यह भी कहा है कि निगम आयुक्त से निबंधन प्रक्रिया की राशि कम करने और एक ही बार में निबंधन की राशि लिए जाने की मांग की है। जिला डेकोरेटर एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता रखे। पिछले दिनों 2 दिन पहले नगर आयुक्त के द्वारा एक मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि धनबाद में जितने भी मैरिज हॉल उनके द्वारा बनाई गई है, उसमें डेकोरेटर्स, लाइट्स और कैटरर्स के जो भी बंधु काम करेंगे उनको एक जो है निबंधन चार्ज लिया जाएगा और बिना निबंधन के किसी को भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो उसी पर आज हम लोगों ने एक बैठक किया, हाँ, क्योंकि हमारे संगठन में 1200 मेंबर्स हैं
और हर कोई का कहीं न कहीं हॉल में काम होता है। और आज हम लोगों ने कल भी हम लोगों ने आयुक्त महोदय से मिलने का कोशिश किया था, लेकिन आज उनसे मुलाकात हुई अभी। धनबाद के SNMMCH आने जाने के लिए बेहतर सड़क नहीं होने के कारण यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल के भरोसे धनबाद के लाखों लोग हैं, उसके बावजूद सरकार इस अस्पताल पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस अस्पताल में जाने के लिए एक पुलिया बनाया गया था, उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इस जोखिम भरे रास्ते से लोग आना जाना करते हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। उसमें 2 पुलिया बनना था, दोनों पुलिया बन करके तैयार है, लेकिन उसके बीच में एक गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा है, जिसमें कि मात्र कुछ मिट्टी डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से सोलिंग कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रास्ता बन जाता। इसके लिए अब जिनके द्वारा बनवाया गया है, देखते हैं कि उनसे बात करते हैं। अगर नहीं होगा तो विधायक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्तर से ही उसको थोड़ा सा करवा दें, तो अप्रोच रोड बहुत नज़दीक हो जाता है। जो घूम करके स्टील गेट से आना पड़ता है वो बहुत ही नज़दीक हो जाता है और सामने। निरसा के चिरकुंडा थाना में थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव ने अपना योगदान दिया। उनका स्वागत थाना के सभी सदस्यों ने गुलदस्ता देकर किया। पदभार लेने के बाद नए थाना प्रभारी ने कहा कि चिरकुंडा को अपराध मुक्त बनना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। किसी भी हालत में अपराधियों के नापाक मंसूबे को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। अपराध को रोकना और विधि व्यवस्था को सामान्य करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र में अपराध को रोकना और विधि व्यवस्था को समान रखना, जनजीवन को हर तरह की सुविधा प्रदान करना, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि ये पुलिस का कार्य है। पुलिस का कार्य नहीं, ये पब्लिक के हम लोग सहयोग के लिए हैं, ये समझ के हम लोग थानेदारी करते आए हैं हमेशा। और पुलिसिंग उसी प्रकार की होगी कि जनभावना और जन समुदाय के लेकर एक साथ उसको लेकर चलने का, उनके जो भी सुरक्षा मानदंडों का है कि सुरक्षा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के बीच जो विवाद चल रहा था, उसका परिणाम सामने आ गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। वर्मा पर अनुशासनहीनता समेत कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अनुमति के बगैर संगठनात्मक कांग्रेस चलाने के आरोप लगे थे। इसकी जांच के लिए जिला अनुशासन समिति की सौंपी गई थी। वर्मा का पक्ष लेने के लिए समिति ने नोटिस जारी किया था कि उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। रविंद्र वर्मा पर दूसरी बार अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। इससे पहले उन्हें एक बार अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा गया था। हालांकि बाद में फिर वापसी हो गई। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ भी रहा है, पर कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। एक ऐसा ही जगह है निरसा, जहां के 11 कुंड प्रखंड के भुइयां टोला गांव, जहां की आबादी सैकड़ों में है, लेकिन यहां अब भी नाली और सड़क नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तो बात करना भी यहाँ बेईमानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना तक का लाभ इस गांव को नहीं मिल सका है। मनरेगा योजना क्या है, ये तो यहाँ के लोग जानते भी नहीं है। इसके तहत रोजगार मिलना तो दूर की बात है। इसी कारण इस टोला के कई युवा रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश पलायन करते हैं। बच्चे लोग का भी कम से कम शिक्षा नहीं मिलेगा। एक तो बड़े लोग के नहीं मिला पहले जुग वाला में, बच्चे तो शिक्षा तो मिलना चाहिए। तो अभी भी स्कूल नहीं देगा सरकार, तो बच्चे लोग कहाँ से सीखेगा नहीं सीखेगा। फिर भी ये लोग भी आने वाले समय फिर सीख सकेगा। बोलेगा कि रोजगार के लिए आप लोग क्या करते हैं? रोजगार के लिए क्या रोजगार के लिए चुनते हैं। हम लोग को गरीब को देख भी नहीं करता कोई। वोट का टाइम आता तो वोट ले लेता, फिर भूल जाता सब। जिसका जैसे जैसे जब बोलता है करने के लिए हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग को फिर बाद में कोई नहीं देखता है हम लोग को। अच्छा, मुख्य क्या समस्या है यहाँ पर अभी? हम लोग का समस्या क्या है सर? देखिए हम लोग का टाली घर है, पानी चुभता है बरसात में, बच्चे लोग का अभी तक जॉब कार्ड नहीं है आपके पास में, तो क्या करते, कैसे अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? कभी हाजिरी काम करते हैं तो कभी डीएम काम करते हैं, ट्रक लोड करते हैं, बस वही से काम करते हैं। चल जा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल और अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि अस्पताल में इलाजरत मरीज डॉक्टर आशीष घोष खुद भी एक चिकित्सक थे। परिजनों का कहना है कि उनके दिल में 30% ही ब्लॉक था, जो कि खतरनाक नहीं कहा जा सकता है। उनका दावा है कि डॉक्टर कौशिक शुरू ने कहा था कि डॉक्टर घोष पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और गुरुवार को उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, और अचानक मौत हो जाना कहीं ना कहीं शक के दायरे में डॉक्टर आते हैं।
रानीगंज में तृणमूल युवा कांग्रेस ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर पार्टी में एकजुटता दिखाते हुए चुनाव की तैयारी में लग गए। अध्यक्ष विनोद नोनिया ने कहा कि इस बाइक रैली का मकसद लोगों को यह संदेश देना है कि कुछ नेताओं के टीएमसी छोड़कर चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ता अभी भी टीएमसी के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए वह जनता तक ममता बनर्जी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का लेखा जोखा पहुंचाना चाहते हैं। मौके पर अर्जुन सिंह, संजीत मुखर्जी, सुधीर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। जिला युवा सभापति और हमारे जिला युवा सेक्रेटरी और ब्लॉक का सभापति संजीत मुखर्जी के नेतृत्व में आज हम लोग को युवा का मतलब एक तो रैली निकाला गया है, जो मैक्सिमम कम से कम 1000 बाइक है। इन लोग का उद्देश्य है हम लोग का जो दीदी काम किया है 5 साल में, उसको प्रत्येक इलाका में हम लोग को दिखाना है। मतलब कि हम लोग मतलब जो लोग अपना स्वार्थ के लिए आज हम लोग तृणमूल यूथ कांग्रेस के द्वारा रानीगंज ग्रामीण ब्लॉक जो हम लोग का 6 पंचायत लेकर के होता है, 6 पंचायत का सिर्फ युवा लड़का लोग को लेकर के आज हम लोग का महामिছিল निकला है, बाइक मिছিল, जो कि आपका जेके नगर पोस्ट ऑफिस ग्राउंड से लेकर के बल्लभपुर नूपुर गांव तक जाएगा। मेन एजेंडा यही है कि जो आज ममता बनर्जी ने काम किया है, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रत्येक परिवार में 5 लाख का स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा। कोरोना काल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने राशन मुक्त कर दिया, चाहे वो एपीएल फैमिली हो, बीपीएल फैमिली हो, आज आप लोग देख रहे हैं एससी सर्टिफिकेट, जो पहले लोगों का चप्पल जूता किया जाता था दौड़ते दौड़ते, आज एससी सर्टिफिकेट लड़का लोग को एकदम पंचायत में सरकार पहुंच रहा है और लोग जमा कर रहा है। बाराबनी के पनुरिया डाकघर के सामने ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि डाकघर पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है, जबकि क्षेत्र के लगभग 20,000 लोगों को रोजाना काम पड़ता है। वहीं बंद रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। গৌরান্ডি পোস্ট অফিস তো কি জন্য এসছেন? টাকা নেওয়ার জন্য। তো কি বন্ধ? হ্যাঁ বন্ধ। কদিন ধরে বন্ধ? প্রায় যখনই আসি ঠিক মতো কোনো কাজই হয় না। 3-4 দিন ধরে আসি যাচ্ছি, আজ হবে না কাল, কাল হবে না পরশু, এরকম দেখছি সত্যি 3-4 দিন আমি আজকে এলাম, এখানে পাবলিক কিন্তু অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল, অনেকে বলছে আমাদের এই 3-4 দিন থেকে হচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু পরিষেবা পাচ্ছি না, বন্ধ আছে। তো এই কারণটা আমি বুঝতে পারছি না, সেই জন্য আমাকে ফোন করছে সবাই, আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার 12টা তো বেজে গেল মনে হয় হ্যাঁ নাগাদ। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আমি লালগঞ্জ থেকে। তো খুলছে না, পোস্ট অফিস খুলেনি? পোস্ট অফিস খুলে নেই এখনো। তো কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যেমন পোস্ট অফিসটা সময় খোলে, লোকজন থাকে, কিছু খোঁজ খবর আমরা নিতে পারি, টাকা দরকার থাকলে টাকার সময় নিতে পারি, সেটাই। जामुड़िया के बोरिंडांगा में मां तारा मंदिर में मनोहारी मूर्ति का अनावरण आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और अभिजीत घटक ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। मौके पर पुण्य शशि राय, अब्दुल गौस, कौशिक सेन, इंद्रनील चटर्जी सहित कई लोग मौजूद थे।
बराकर कल्याणेश्वरी रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जिला मोटिया मजदूर यूनिट की एक बैठक हुई। बैठक में मोटिया मजदूर संघ के बराकर शाखा सचिव महेश वर्मा ने मोतिया मजदूरों के दर बढ़ाने को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समक्ष अपनी समस्या रखी। कहा, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मजदूरी के कार्य में काफी वृद्धि हुई है, परंतु मजदूरों का मेहनताना कई वर्षों से एक समान है, जिस पर सर्व समिति से गाड़ी लोडिंग तथा अनलोडिंग में 25 पैसा की बढ़ोतरी हुआ है। अब उसे बढ़ाकर लोडिंग 2 रुपया 25 पैसा और अनलोडिंग 1 रुपया 80 पैसा किया जाए। उनकी मांग पर चैम्बर के लोगों ने विचार करने का आश्वासन दिया है। गुरुवार को कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी द्वारा नबीनगर में सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीर हासिम ने कहा कि 25 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने यह सड़क निर्माण का जो मांग किया था उसको आज उसे पूरा किया गया। आने वाले समय में मां माटी मानुस की सरकार ही यहाँ का विकास करता रहेगा। आसनसोल के मारवाड़ी युवा मंच ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव समेत कई लोग उपस्थित थे। इस कैंप में कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। दोनों संस्थाओं के कई सदस्यों ने रक्तदान किया। आसनसोल में तृणमूल माइनॉरिटी सेल ने सभा का आयोजन कर ब्लॉक 2 कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद आलम के नेतृत्व में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 13 सचिव सहित 13 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। इस दौरान वक्ताओं ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही गई। मौके पर उत्पल सिन्हा, तपशु मारा, राजा गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए